हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली दो मेथड्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। पहला है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा रहेगा सैंडमियर्स रिएक्शन। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ये एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है क्लास 12th की। अगर हम बेंजीन ले लें और इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराएं, आर पर्पज इज टू मेक क्लोरोबेंजीन। बनाना क्या चाहते हैं हम? क्लोरोबेंजीन। सबसे पहली बात कि जब हमें प्रिपरेशन करना है हेलो एरीन्स का, तो हेलो एरीन्स होते क्या हैं एक बार छोटे से फॉर्म में मैं रिकैपिचुलेट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेक्चर्स पहले इसके बारे में हमने बात किया था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हेलो एरीन्स क्या होते हैं? अगर बेंजीन में हमें मालूम है 6 कार्बन है और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, अगर किसी भी एक पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकाल के, सपोज यहाँ जो कार्बन है और उस पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह में कोई भी हैलोजन लगा दूं, ऐसा हम किसी भी कार्बन पे कर सकते हैं। बट मैंने इस कार्बन को यूज़ किया है हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन ऐड करने के लिए। तो ये जो स्पीशीज बनेगी हमारे सामने वो क्या बनी? हैलोजन अटैच्ड टू एरोमेटिक सिस्टम, यानी क्या बना? हेलो एरीन बना। इनका जनरल फॉर्मूला फिर से RX ही होता है, हेलो एल्केन्स जैसा ही, मगर अंतर क्या है? यहाँ पर R जो है वो C6H5 होता है। राइट, R इज व्हाट? C6H5 और पीछे हैलोजन जुड़ा हुआ होता है। तो R इज C6H5 मतलब क्या? R इज फिनाइल ग्रुप। राइट, तो इसेंशियली R यहाँ पर क्या होगा? एक एरोमेटिक सिस्टम, या कह सकते हैं बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद बचा हुआ फिनाइल ग्रुप, और फिर उस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दें? हैलोजन। तो ये हेलो एरीन्स बनाएंगे। तो पिछले मेथड्स में हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं। आज हम एक्सक्लूसिवली हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन के लिए हमें कोई ना कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट चाहिए, जैसे हम आयरन ले लें या FeCl3 ले लें। राइट, और फिर हमारे पास सिचुएशन होनी चाहिए डार्क, यानी जहाँ भी ये रिएक्शन हो रही हो वहाँ अंधेरा होना चाहिए, और रूम जो है या जो भी लैब है वो कोल्ड होनी चाहिए। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जिनके बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये जो हमने स्पीशीज ली ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं लेविस एसिड कैटलिस्ट। राइट, तो कोई भी लेविस एसिड कैटलिस्ट ले सकते हैं, जैसे FeCl3। अब ये क्या करेंगे? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। राइट, जैसे कहीं हमें जाना है और उसके लिए हम एक लॉन्ग रास्ता यूज कर सकते हैं या हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिएक्शन को शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं। ये रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेते बल्कि उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन निकलकर उसकी जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये बना हमारा हेलो एरीन, जिसमें क्या बनाया हमने? क्लोरोबेंजीन बना लिया। क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन। राइट, और साथ में क्या हुआ? जहां से हाइड्रोजन निकला वो हाइड्रोजन और एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलकर HCl बना देगा। बट एसेंशियली दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी गई, बट ये इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। अब जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है अंडर द हेडिंग बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड द मेथड इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, वो है टॉलीन से। टॉलीन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी फिनाइल ग्रुप पर कहीं एक CH3 लगा लें, दिस इज कॉल्ड एज टॉलीन, और इसका कॉमन नेम और IUPAC दोनों ही नाम टॉलीन होता है। राइट, टॉलीन रिएक्शन की सिचुएशंस एकदम सेम रहेंगी। आपको क्लोरीन ऐड करना है और फिर से क्या यूज करना है? लेविस एसिड कैटलिस्ट, जो कि हो सकते हैं Fe,
FeCl3। रिएक्शन की सिचुएशन फिर से वही, डार्क एंड कोल्ड। अंडरस्टैंड। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखने लायक है वो ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और वो कौन है? मिथाइल ग्रुप है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि जब बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो बेंजीन पर कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन नहीं होता। स्पेसिफिकली इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, टू एक्सप्लेन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस इन बेंजीन, अगर आपने ध्यान दिया हो। अगर नहीं तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स देखिए, उन्हें समझिए, देन ओनली द अंडरस्टैंडिंग हियर वुड बी प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट। तो यहाँ जब बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो फिर वो एक अलग कहानी बना देता है बेंजीन की। एक्चुअली वो क्या करता है, वो बेंजीन के मॉनिटर का काम करने लगता है, राइट? कैसे? अब हम चाहते हैं बेंजीन में क्लोरीन जोड़ना, मगर क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप क्या है, वो बेंजीन के लिए एक मॉनिटर का काम कर रहा है। अब इसकी मर्जी और इसके डायरेक्शंस के हिसाब से आने वाला क्लोरीन इसमें जुड़ेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब मैंने आपको रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि रिंग में अगर कोई ग्रुप जुड़ा है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट कॉज करता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है वो रिंग को एक्टिवेट करता है, और कहाँ एक्टिवेट करता है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर एक्टिवेट करता है। ये पूरी की पूरी डिटेलिंग मैंने दी हुई है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में। और ये जो काम मिथाइल ग्रुप कर रहा है इसे प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट कहेंगे, यानी प्लस रेजोनेटिंग या प्लस मेसोमेरिक। अगर ध्यान दें तो दोनों ही इफेक्ट्स अलग हैं, पर ऑन एन एवरेज इनको एक ही माना जाता है 11-12 के लेवल पर, छोटे लेवल्स पर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कॉज कर रहा है। इसलिए ये क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑर्थो पोजिशन और ये हुई पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है, जिसके कारण आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, यानी आपको मिलेगा प्रोडक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन, राइट? और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा पैरा पोजीशन पर क्लोरीन। सो ऑर्थो, मेटा एंड दिस वन इज द पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन। तो दिस इज हाउ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग में जुड़ा हो वो रिंग के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन को डिसाइड करता है। तो यहाँ हमें समझ आया कि मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक्टिवेट कर रहा है, इसीलिए क्लोरीन कहाँ जुड़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, इसीलिए हमें मिक्स्ड कंपाउंड्स मिलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। अगला मेथड है सैंडमियर्स रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिल देन यू कॉपी इट डाउन एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैंडमियर्स रिएक्शन।